नृत्यकार और नृत्य को अलग किया नहीं जा सकता। नृत्यकार बिना नृत्य के भी हो सकता है, पर नृत्य बिना नृत्यकार के नहीं हो सकता। मेरी माया निश्चित रूप से जहां जो नहीं है उसको दिखा देती है और जहां जो है उसे छुपा देती है, लेकिन जानता है जो तत्व को, वो सारे प्रपंच जगत से मुक्त होकर जगत व्यवहार करता है। ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान कराया था। इतना ही फर्क है हम में और साधुओं और सन्यासियों में, थोड़ा सा, बस जरा सा ही तो फर्क है, इतना सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है। किसान पीछे पड़ गए किसान की पत्नी 10 तोले सोने के गहने पहनूंगी। गुरु के पास पहुंचे, मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। गुरु ने युक्ति बताई, ये 10 तोला गहने लेके आ गए। पत्नी ने पहने, बड़ी आनंद में है। पति ने निर्देश दिया, किसी को बताना मत, किसी को कहना मत, किसी को दिखाना मत। अब सजा समरा जाता है किसी को रिझाने के लिए, किसी को चिढ़ाने के लिए। अब किसी को ना कहूं, ऐसे कैसे होगा। गहने पहने बैठी है, पड़ोसन को बुलाया, सुनो पति ने तो मना किया, पर तू तो अपनी है ना, इसलिए तुमसे कैसे छुपाएंगे, पर तू आगे मत बताना। अरे जब तेरा हाजमा इतना कमजोर है कि तू बात नहीं पचा पाई, तो पड़ोसन का इतना दुरुस्त थोड़ी है कि वो बात पचा जाएगी। चर्चा तो फैली, गहने दिखाए थे तो उसने गांव भर को बता दिया, चोरों को पता चला तो ले गए एक दिन उसका माल और हो गए चंपत। ये छाती पीट रही है, बाल नोच रही है, लुट गई, मर गई, कुछ नहीं बचा। उसका पति आया, वो भी चुपचाप बैठ गया आके। लोग कहते हैं यार तेरी पत्नी रो रो के मरे जा रही है और तू मस्त बैठा है, माल तो तेरा लूटा है, तुझे कोई फर्क नहीं। उसने कहा युक्ति 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 युक्ति। बोले क्या युक्ति? बोले गुरु की युक्ति। मेरी क्या औकात थी कि मैं 10 तोला सोना खरीदता, मैंने रोल्ड गोल्ड के गहने बनवाए, सोने का पानी चढ़ाया, पत्नी को प्रसन्न कर लिया। वो इसलिए रो रही है क्योंकि वो गहनों को असली मानती है, और मैं इसलिए मस्त हूं कि मैं गहनों की असलियत जानता हूं। बस इतना ही फर्क है हम में और ज्ञानी पुरुषों में। वो जगत की असलियत को जानते हैं और हम जगत को असली मानते हैं। ये दृष्टि सतगुरु से प्राप्त होती है। चतुश्लोकी भागवत की कथा हुई, विदुर और उद्धव का बहुत अद्भुत संवाद हुआ, विदुर और मैत्रेय का संवाद हुआ, उसमें सृष्टि का वर्णन हुआ। ब्रह्मा जी ने मानसी सृष्टि की, फिर मैथुनी सृष्टि के लिए धरा जो है वो रसातल में है, तो उनकी नासिका से, उनके चिंतन में से, और वो ऐसा विभू स्वरूप प्रकट हुआ। प्रकट होते वो विराट हो गए। ये है वाराह भगवान, बोलिए वाराह भगवान। जल में पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वे प्रवेश कर गए। हिरण्याक्ष का उन्होंने उद्धार किया, पृथ्वी को अपने दांतों के अग्रभाग पे रखा। पृथ्वी ने भगवान का संग पाया, इसलिए मंगल पुत्र को जन्म दिया, लेकिन लौट लौट के दैत्य को भी देख रही थी, इसलिए नरक भी पृथ्वी का ही पुत्र है। मंगल होता है जब हम भगवान का संग करते हैं। आसुरी वृत्तियां हमें नरक में ही, नरक की जटिलता में जकड़ देती हैं। फिर मानसी सृष्टि के बाद मैथुनी सृष्टि, मनु शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ, उत्तानपाद प्रियव्रत का प्रादुर्भाव हुआ, देवहूति आकुति और प्रसूति उनका जन्म हुआ, सबके विवाह हुए। और यहाँ पे देवहूति का विवाह हुआ कर्दम ऋषि से, तो कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। सांख्य शास्त्र की रचना रची गई, पूर्ण है यह, पूर्ण है वह, पूर्ण में से यदि पूर्ण को निकाल दें तो जो शेष बचेगा वो पूर्ण ही होगा। देवहूति ने चरणों में बैठ के आत्मज्ञान पाया। बहुत सारी पुत्रियों की माता बनी थी देवहूति, लेकिन कर्दम का पल्लू तब तक नहीं छोड़ा था जब तक पुत्र ना हो गया हो। अब पुत्र भी हुए तो साक्षात भगवान कपिल भगवान का प्रादुर्भाव उनकी कोख से हुआ। आप जानते हो कि प्रसूति का विवाह, आकुति का विवाह, और यहाँ सती की कथा भी आप जानते हैं। दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया था,
और बहुत बार धर्म करते हैं लोग, धर्म साधना करते हैं लोग, धर्मज्ञ बनने का प्रयत्न करते हैं, पर कहीं ना कहीं स्वयं की प्रतिष्ठा का बोध रहता है। कभी कभी लोग धन इकट्ठा करके यश कमाते हैं और कभी कभी लोग धर्म कमा के भी यश पाना चाहते हैं। बुरा मार्ग नहीं है, लेकिन दक्ष की तो पूरी योजना भोले बाबा का अपमान करने की थी। सुनो जी, हमारे कर्म अच्छे होते हैं तो हमें प्रतिष्ठा मिलती है, पर हमारी भावनाएं भी अच्छी होती हैं तो हमें प्रसन्नता मिलती है। प्रतिष्ठा बाहर से मिलती है और प्रसन्नता भीतर से मिलती है। हम यज्ञ करवा रहे हैं लेकिन पड़ोसी का नाश करने के लिए, इसीलिए हृदय में प्रसन्नता कभी हो नहीं सकती। इसलिए मेरे भोले बाबा वो हैं जो दक्षों से परिक्रमा करवाते हैं। और हुआ ये कि गांव के कुएं में कुतिया गिरी और मर गई। कुएं से सड़ान आने लगी तो सब ब्राह्मण देवताओं से सलाह मांगी। वे बोले, भूदेव बोले, कुएं को पवित्र करने के लिए अनुष्ठान करना पड़ेगा। गंगा जल डालो, गुलाब जल डालो, कन्या भोज करवाओ, दीदी माँ को बुला लो, कथा भी करा लो, यज्ञ तो होना ही चाहिए। बहुत चंदा हुआ, बड़े साधन हुए, गंगा जल गुलाब जल कुएं में डाले गए, पर कुएं से बदबू आना बंदी नहीं हुई। अरे ये पंडितों ने इतना खर्चा करवा दिया और कुआं बदबू ही दे रहा है। फिर पंडितों के पास गए, शिकायत लेके कि आपने इतना खर्चा करवाया पर कुएं में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो गंगा जल डाला, गुलाब जल डाला, कन्या भोज करवाया, यज्ञ करवाया, सब करवाया। पंडित जी हैरान। फिर पूछा, ये बताओ कुतिया कुएं से निकाली कि नहीं? बोले, महाराज कुतिया तो कुएं में ही है, गंगा जल बहुत डाला, गुलाब जल बहुत डाला। पंडित बोले, मूर्खो, जब तक कुएं में कुतिया पड़ी सड़ती रहेगी तब तक गंगा जल गुलाब जल सार्थक होने वाले नहीं है। चांदनी वालों, अगर हृदय के कुएं में अहंकार का कुत्ता सड़ता रहेगा तो कोई धर्म अनुष्ठान सार्थक होने वाले नहीं है। इसलिए पहला कार्य है अभिमान से मुक्त होना। और हम सब जानते हैं कि भगवान ने दक्ष के यज्ञ को पूरा करने के लिए उसके कटे शीश पर बकरे का सिर लगाया था। हाँ, पूसा के दांत तो अब आएंगे नहीं क्योंकि गणों ने उखाड़ दिए थे, अब तो जजमानों के मुख से ही खाना पड़ेगा। भृगु की दाढ़ी का क्या है, ये तो घर की खेती है, दोबारा उगाएगी। संपन्न हो गया था यज्ञ, पर ये बोध कथा है भारतीयों। पूरे भारत के अंदर भोले बाबा ने सती को लेकर परिभ्रमण किया था। नारायण के चक्र से जहां जहां अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठों की 52 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। हम भोले बाबा के चरणों में प्रणाम करते हैं। बाबा, हर स्थिति में स्थित रहने की कला सिखाइए और गरल को भी अमृत मान के पी जाने की गुण भी सिखाइए। हम नीलकंठ बन के जिए, ऐसा हमें भाव आना चाहिए। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।